अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी फीचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर पिछले एक साल से एक जो चीज सामने आई थी वो यही थी कि तरीके इंसाफ मुल्क दुश्मन है, तरीके इंसाफ एंटी पाकिस्तान है, एंटी स्टेट जो वो एक्टिविटीज करती है और कौम को भी ये बताया गया, इदारों की भी जानिब से बताया गया और हम लोगों ने अपनी आंखों से भी ये चीज देखी। लेकिन जो शकूक व शुबात थे, तरीके इंसाफ ने उन तमाम को तकवीत दी है, तरीके इंसाफ ने तमाम शकूक व शुबात को सच साबित कर दी है। मामला यह है कि आपको पता है कि शंघाई तमन तंजीम का सरबराही इजलास 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है और तरीके इंसाफ ने इधर से एहतजाज की कॉल भी दे दी है कि 15 अक्टूबर को डी चौक यानी कि रेड जोन के अंदर जाके हम मुजाहरा करेंगे, वहां पे हमने एहतजाज करना है। और इसे बड़ा खुल के तरीके इंसाफ का जो एजेंडा है वो सामने आता है और वो एजेंडा यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हमने इतनी कामयाबी के साथ शंघाई तमन तंजीम का ये इजलास पाकिस्तान के अंदर नहीं करने देना। यानी कि गवर्नमेंट की जानब से, इदारों की जानब से तरीके इंसाफ को बार बार रिक्वेस्ट की गई कि आप इन 2 दिनों को छोड़ के आप जब वो आगे ले जाएं, जाके फिर आप एहतजाज कर लें, आपको जगह प्रोवाइड की जाएगी, आपको माना नहीं किया जाएगा, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लीजिएगा। लेकिन तरीके साहब बाजिद है और इस बार हीले बानों के ऊपर बाजिद है। एहतजाज क्यों किया जा रहा है कि इमरान खान के साथ उनके वकला की, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब ये कोई ऐसी बात है कि आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ही चले जाएं? आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक इजलास होने जा रहा है, पाकिस्तान के पास पहली बार इसकी मेजबानी का मौका मिला है और जिसके अंदर 30-35 मुमालिक के सरबराहान लोग वफूद जो वहां पे मौजूद होंगे और आप चाह रहे हैं कि ऐसे टाइम के ऊपर आप जाके एहतजाज करें। और एहतजाज का मकसद क्या है कि कोई भी रुकन मुल्क है वो ऐलान कर दे कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो हम इस्लामाबाद के अंदर नहीं जाएंगे। और बाज़ मुमालिक ऐसे होते हैं कि वो अपने सरबराहान की सिक्योरिटी खदशात की बेस के ऊपर फिर नहीं जाने देते, या फिर कोई पाकिस्तान आ गया और यहां से कोई ऐसा बयान दाग दे कि गवर्नमेंट के लिए चकसाई की वजह बन जाए। तो स्टेट कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, जहां पे ऐसी कोई जब वो इजलास होते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी टफ होती है, बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी होती है। वहां पे चिड़िया को भी पार मारने की इजाजत नहीं होती है। आम तातील का ऐलान 1-2 रोज पहले ही कर दिया जाता है ताकि वहां पे किसी किस्म की बदमगजी, बदअमनी जो वो देखने के अंदर ना आए। और आप क्या समझते हैं कि तरीके साहब को डी चौक के अंदर ये एहतजाज करने की इजाजत दी जाएगी? क्या आप समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान जो है, क्या तरीके इंसाफ को वहां पे एहतजाज की जो वो या फिर मुशायरा करने की, वहां पे धरना देने की इजाजत दे देनी चाहिए तरीके इंसाफ को? मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी नहीं कहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है और मेजबान के लिए जरूरी है कि वो अपने तमाम मेहमानों को सिक्योर फील कराए। तमाम मेहमानों की जिम्मेदारी जो मुल्क के ऊपर आयद होती है और ऐसे टाइम के ऊपर जहां पे आपके मेहमान आए हुए हों और वहां पर ही आपके दरवाजे के ऊपर ऐसा धमाकेदार किस्म का एहतजाज हो रहा हो, तो फिर मेहमान जो वो क्या सोचेंगे उस मुल्क के बारे में कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? तो तरीके साहब का एजेंडा बड़ा नीट एंड क्लीन है, बड़ा ही वासे है और वो एजेंडा एंटी स्टेट है इस वक्त। अब मुझे लग रहा है कि तरीके इंसाफ के लिए कहीं पर अगर हमदर्दियां थी तो वो भी खत्म हो जाएंगी कि आप हीले बानों से ये काम कर रहे हैं। पहले आपने एहतजाज की कॉल दी, वो खत्म हो गया एहतजाज, अब आपने नई कॉल दे दी और नई कॉल देने के पीछे कौन है? तरीके इंसाफ की जो मौजूदा जो फेस आपके सामने उस क़यादत के अंदर से किसी ने नहीं दी है, बल्कि तरीके इंसाफ की जो सियासी कमेटी है जिसके अंदर तमाम के तमाम भगोड़े शामिल हैं जो छुपे हुए या तो इवन पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर भी मफरूर हैं। उन मफरूरों ने जो वो ये एहतजाज की कॉल दे दी है और उसके अंदर नाम क्या है जी? मुराद सईद साहब, जो कि अफगानिस्तान के अंदर गालिबन बैठे हुए हैं, छुपे हुए भगोड़े हैं। और इसके अलावा हमाद अजहर साहब, जो कि केपीके की गवर्नमेंट के सरकारी मेहमान बने हुए हैं, पंजाब से भागे हुए केपीके के अंदर उन्होंने जाके अमान ली हुई है, उन्होंने दी हुई है। लंदन में बैठे हुए जुल्फी बुखारी हैं और इसके साथ साथ जो है वो शहजाद अकबर साहब हैं, जो कि सबसे बड़े भगोड़ों के अंदर उनका नाम आता है, जिन्होंने पाकिस्तान की मिट्टी पलीत करवाई थी। ये वही है 190 मिलियन का जो केस है कादर ट्रस्ट का, उसके अंदर सबसे बड़ा और अहम रोल शहजाद अकबर का था। ये वही शहजाद अकबर है, रोजाना बड़ी बड़ी फाइलें लेके आ जाता था कि फलां ने इतनी करप्शन किया, मियां नवाज शरीफ ने इतनी किया, इतनी इतनी फाइलें जमा करता था। और जब कोर्ट लगी, अदालत के अंदर मामले चले, तो शहजाद अकबर की फाइलें गुम हो गई। शहजाद अकबर एक फाइल लेकर भी कोर्ट के अंदर नहीं गए, कोर्ट की मुआवनत के लिए कि ये तो मुजरिम है, इस शख्स ने ये क्राइम किए हुए हैं, ये जुर्म है, ये इसके स्कैंडल्स हैं, ये इसने चोरी की हुई है। कख भी जो है वहां पे नहीं दिखाया गया। कौम को इन्होंने जो है वो बेवकूफ बनाया। फिर इसके बाद जो बैठे हुए जी शहबाज गिल अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, आज ट्विटर के ऊपर भी लिख रहे थे कि 15 अक्टूबर को कौम ने निकलना है, तमाम नौजवानों ने निकलना है, डी चौक के अंदर हम मुजाहिरा करेंगे। आप तो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, कौम के बच्चों की आपने जो वो दुर्गत निकलवानी है,
ज़ाहिर है ऐसा मौका है, स्टेट, रियासत और सिक्योरिटी इदारे कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेहमानों के आते हुए या जब वो आ जाए उसका टाइम हो तो उस टाइम लाइन के अंदर आप इस्लामाबाद के अंदर जाके एहतजाज करें, तो ऐसे लोगों की जो तवाज़ो की जाएगी ना, वो शदीद किस्म की दुनी दी जाएगी मिर्चों वाली, उनको डंडों से, लाठियों से, आंसू गैस के शैलों से और उठा उठा के जेलों के अंदर डालने से उनकी तवाज़ो की जाएगी। आप तो वहां पे मजे से बैठ के तमाशा देख रहे होंगे, इधर लाले के नारे जो है वो टीचों के अंदर लग रहे होंगे। तो ये वो लोग हैं जो खुद मौजूद नहीं है। अब तरीके इंसाफ का कौन सा लीडर है जो इनको लीड करेगा? क्या शेख वकास अकरम साहब करेंगे जो कि तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं? वो भी नहीं निकलेंगे। बैरिस्टर गौर अली खान साहब वो भी आईनी तरमीम के मामले के अंदर लगे हुए हैं। अली मीन गंडापुर जो है वो केपीके छोड़ के अब नहीं आएंगे। अली मीन गंडापुर वहां पे जिरगेदारी जो है वो कर रहे हैं केपीके के अंदर। तो कोई भी नहीं निकलेगा। सिर्फ कौम के बच्चों को सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तकरीरों से, अपने ट्वीट के जरिए से ये सारे भगोड़े जो है वो उनको उकसा रहे हैं, उनको इश्तियाल दे रहे हैं कि इमरान खान को जहर दे दी गई है, इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा। तो इन तमाम लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि आप डी चौक के अंदर पहुंचे और डी चौक के अंदर इनको पहुंचा के जो ये पाकिस्तान के अंदर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है उसको रोकने की तरीके से आप कोशिश कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अलमिये हुए हैं, बड़े बड़े हादसे हुए हैं। भुट्टो को, जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के अंदर फांसी दी गई। क्या पीपल्स पार्टी ने मुल्क के अंदर यरगाह मचा दी? क्या पीपल्स पार्टी ने एंटी स्टेट जो वो एकदम हाथ उठाना शुरू कर दिए? फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो क्या पीपल्स पार्टी ने के पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी? क्या पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के किसी शहर को बंद किया? क्या कोई पाकिस्तान के अंदर इजलास होने जा रहा था तो तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी ने उसको डीरेल किया? हरगिज़ नहीं। ये सियासी जमातें हैं, सियासी जमायतों के जो कायदीन होते हैं वह ऐसे हालात के अंदर प्रो पाकिस्तानी जो है वो फैसला करते हैं, ना कि एंटी स्टेट। और तरीके इंसाफ का एक ही जो है वो उनका नजरिया बन गया कि पाकिस्तान, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, अगर इमरान खान नहीं तो गोया बेशक पाकिस्तान भी ना हो। तो ऐसी घटिया सोच रखने वाले जो लोग, और ये पब्लिक के अंदर कहते हैं, ऐसे नजरिए के आमिल जो लोग हैं वो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कभी अच्छा सोच सकते हैं? जितना भी मुमकिन हो सके ये जो इंतशार हो रहा है, जो फिसाद फैलाया जा रहा है, जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज हो रही हैं, इसका आपको भी राइट है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं और लोगों को गुमराह होने से जो है वो बचाएं। अरे पाकिस्तानी को इसके अंदर अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट छीनी गई, उनको मुल्क बदर किया गया, उनको जेल के अंदर डाला गया। पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है, क्या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा किया जो कि तरीके इंसाफ एक्टिविटीज कर रही है? तरीके इंसाफ ने पहले 9 मई किया। 9 मई के अंदर इन्होंने इदारे के ऊपर हमला किया। सिर्फ इदारे के ऊपर ही हमला नहीं किया, पाकिस्तान के जो फाइटर तैयारे थे, जो जंगी तैयारे थे, उनको भी जला दिया गया। शुहदा की यादगारों को तोड़ा गया, उनकी बेहुरमती की गई। तरीके इंसाफ को कोई सजा नहीं हुई। तरीके इंसाफ के जो मास्टरमाइंड थे इमरान खान, उनको भी अभी तक उसके अंदर कोई सजा नहीं हुई। अगर उनको सजाएं हुई होती तो आज ये पाकिस्तान के खिलाफ कभी इकदाम नहीं उठाते।